नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं रुपेश कुमार। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार दरोगा का साइंस का सेट चालू किया हूँ। सीजीएल में 25 नंबर का साइंस पूछता है और बिहार दरोगा में 20 नंबर प्रश्न साइंस रहता है। तो हमने आप लोगों को प्रीवियस पेपर, बिहार में जितना भी प्रीवियस पेपर होता है उसका हमने एक जगह कलेक्शन किया हूँ और सेंट्रल में भी जितना एग्ज़ाम होता है उन सभी को हमने इकट्ठा किया हूँ और आपके लिए एक बेहतरीन प्रीवियस की तरह और वर्तमान को देखते हुए एक सेट तैयार किया हूँ जो हम सीरीज चला रहे हैं। आज हमारा 9 नंबर है। तो चलिए देखिए कि किस टाइप से प्रश्न एग्जाम में पूछता है। देखिए पहला प्रश्न, अक्सर ये प्रश्न पूछ देते हैं एग्जाम में, कन्फ्यूजन वाला, कि जब पानी जमता है तो घनत्व क्या होता है। पानी जमता है तो घनत्व क्या हो जाता है, ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, घट जाएगा। पानी जमेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए अगर नेक्स्ट प्रश्न, शीत घरों में शीतलन हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है शीतलन हेतु, तो आपको याद रखना है अमोनिया। क्या किया जाता है, अमोनिया। देखिए अगर नेक्स्ट प्रश्न, कथा इनमें से मूल कण नहीं है, तो मूल कण कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मूल कण है, लेकिन ड्यूट्रॉन मूल कण नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूट्रॉन हो जाएगा। देखिए अगर नेक्स्ट प्रश्न, कथा क्रिस्टल सिलिकॉन समाकृत होता है, यानी कि क्रिस्टल सिलिकॉन समाकृत होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हीरा। किसका, हीरा का। देखिए मेरे दोस्तों, प्रश्न में कभी कभी जो होता है हिंदी वाले में ऐसा वर्ड देगा ना कि पता नहीं चलेगा। तो समाकृत ऐसा वर्ड है कि पता नहीं चलता है, यानी कि उसके जैसा। देखिए अगर नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न बहुत फंसावघात है। कहता है कि कैलोरी से क्या मापा जाता है। कैलोरी से क्या मापा जाता है, तो अक्सर ये दोनों में आप फंस जाते हैं कि उष्मा होगा कि ऊर्जा होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा उष्मा। कैलोरी से क्या मापते हैं, उष्मा मापते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट प्रश्न, कहता है विद्युत चुंबक बना होता है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है, तो आपको ध्यान देना है नर्म लोहा का। किसका, नर्म लोहा का। देखिए अगर नेक्स्ट प्रश्न, कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बता देना है, रासायनिक नाम। तो कास्टिक सोडा का होता है NaOH, यानी कि इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत पूछता है प्रश्न में, तो इसको याद कर लीजिएगा एकदम प्रभु बहुत। आप लोग एग्जाम में जाइए, कन्फ्यूजन मत करके जाइए। ये प्रश्न अगर बढ़िया से आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कन्फ्यूजन होगा। कहता है RS फैक्टर किससे संबंधित है। RS फैक्टर किससे संबंधित है, आप लोग या तो रक्तदाब मारिएगा या तो रक्तदान मारिएगा। तो RS फैक्टर जो है किससे संबंधित है, रक्तदान से। किससे, रक्तदान से। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, कहता है घनत्व का सीजीएस मात्रक बताना है। घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है, तो घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान लिखना है किस में, ग्राम में, और आयतन लिखना है किस में, सेंटीमीटर में। यानी कि इसका हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये नहीं देना है कि द्रव्यमान बटे आयतन, इसको ये नहीं होगा। सीजीएस मात्रक पूछ रहा है, तो सीजीएस में हो जाएगा ग्राम, यानी कि छोटा मात्रक, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, कहता है लक्स किसकी यूनिट है। लक्स किसकी यूनिट है, लक्स एक प्रकार का साबुन होता है, बात का मतलब समझिए। तो साबुन कौन लगाएगी, दीप्ति लगाएगी, यानी कि प्रति दीप्ति घनत्व का हो जाएगा। कौन लगाएगी साबुन, दीप्ति। तो दीप्ति से बन जाएंगे प्रदीप्ति, प्रतिदीप्ति घनत्व। लक्स किसकी इकाई है, प्रतिदीप्ति घनत्व की। देखिए अगला प्रश्न, कहता है घोंघा रोग, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग हो जाएगा आपको आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाएगा। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। कभी कभी हल्का प्रश्न आप लोग गलती कर देते हैं, तो गलती मत कीजिएगा एग्जाम में। गलती कीजिएगा तो आप
कई विद्यार्थी से पीछे हो जाएगा तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं होगा। तो कभी कभी जो है हल्का क्वेश्चन पूछ जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो आपको ध्यान देना है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, कहता है ताप को मापने की इकाई है, तो आपको ध्यान देना है सेल्सियस। क्या होता है? सेल्सियस। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न जो है अक्सर डाल देता है ताकि विद्यार्थी जो है नहीं बना पाए। देखिए कहता है कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ऑटोमोबाइल में पीला रंग का जो हेडलाइट होता है क्यों लगा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। पीले प्रकाश जो होता है कोहरे को, कुहासा को खंडित कर देता है। कुहासा क्या करता है? खंडित कर देता है। अब कुहासा भरी रास्ता को क्या करता है? प्रकाश बनाए रखता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ पीला हेडलाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कुहासा को क्या कर दे? खंडित कर दे और रास्ता क्या हो जाए? प्रकाशमय हो जाए। सभी प्रश्न को हमने प्रीवियस और वर्तमान को देखते हुए काम किया हूँ। हम अपने मन से कुछ नहीं काम किया हूँ, सब प्रीवियस ही प्रश्न है और वर्तमान को देखते हुए भी काम किया हूँ। देखिए कहता है जूल की एसआई यूनिट क्या है, यानी कि जूल जो है किसका एसआई यूनिट है, तो आपको याद रखना है किसका। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूल किसकी इकाई है, तो जूल जो है कार्य की इकाई है, ये ऑप्शन नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्य का एसआई यूनिट जूल है। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, कहता है पेंडुलम की लंबाई और आवर्तकाल का ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ कैसा होगा, पेंडुलम की लंबाई और आवर्तकाल का ग्राफ कैसा होगा, तो आपको याद रखना है परवलय। क्या होगा? परवलय। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, कहता है जब प्रकाश की किरणें हवा से वायु में जाती है, हवा से वायु में जाती है तो हवा में वायु, कहता है जब प्रकाश की किरणें हवा से वायु में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है? घट जाता है। तरंगदैर्घ्य घट जाता है। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है हवा में ध्वनि का वेग कब प्रभावित नहीं होगा। हवा में ध्वनि का वेग कब प्रभावित नहीं होगा, तब वायु में दाब बढ़ाने से प्रभावित नहीं होगा। दाब हम कितनों बढ़ा देंगे, ध्वनि का वेग कोई प्रभावित नहीं होगा। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, कहता है यंत्रों से उच्च ताप मापा जाता है। यंत्रों से उच्च ताप मापा जाता है। अगर आप लोग ऑप्शन देखे होंगे तो आप लोग कन्फ्यूज आ गए होंगे कि हम क्या मारे, ये मार ले कि ये मारे। तो आपका आंसर हो जाएगा कि यंत्र बताना है जो उच्च ताप मापता है, तो आपका हो जाएगा ताप युग्मक। क्या हो जाएगा? ताप युग्मक। अगर ये ऑप्शन मार देते हैं पायरोमीटर, इससे भी उच्च ताप मापते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को मापते हैं। किसको? दूर की। जैसे सूर्य के ताप को मापेंगे तो पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, तो दूर के वस्तु को ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। लेकिन खरी ऐसी पूछ देगा कि उच्च ताप मापेंगे तो हो जाएगा ताप युग्मक। क्या हो जाएगा? ताप युग्मक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। डायोड का कार्य है, यानी कि डायोड का क्या काम है, तो रेक्टिफायर के रूप में। किसमें? रेक्टिफायर के रूप में डायोड का काम है। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, कहता है प्रतिबल का मात्रक है। प्रतिबल को बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं? दाब। यानी कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यानी कि प्रतिबल का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, कहता है कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ml2t-1। इसको ऐसे याद रख सकते हैं ml2t-1। ml2t-1 कोणीय संवेग की विमा ml2t-1। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, कहता है कौन अदिश राशि है,
तो आपका आंसर हो जाएगा दाब जो है अदिश राशि है। देखिए आज का अंतिम सवाल, कहता है किस विटामिन से रक्त थक्का जमता है। तो आपको याद रखना है विटामिन के। विटामिन के से रक्त क्या होता है, थक्का जम जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न है 25-20 नंबर जरूर ले लेगा। आप लोगों का जो हमने सेट तैयार किया हूँ, सीरीज चला रहा हूँ, उससे 20 नंबर आएगा, कन्फर्म आएगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।